मेरे YouTube चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी 50 के अंदर मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। जैसे ही एंट्री मिलती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर यह रनिंग कैंडल रेड में क्लोज होती है तो मैं ट्रेड में एंट्री कर दूंगा। देखते हैं, देखिए रेड में क्लोज होती है या ग्रीन में क्लोज होती है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट का जो ऑल ओवर ट्रेंड है वो नेगेटिव है, ठीक है। मार्केट यहाँ आया, अब यहाँ से ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक ले रहा है। यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, वापस नीचे आया। यहाँ पर देखो इस हाई से ये हाई डाउन है, मतलब इस हाई को ये हाई ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर का ब्रेक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, तो चैनल के डाउन साइड में ब्रेकडाउन भी मिल चुका है। तो कंफर्मेशन तो ये हो गई। तीसरी कंफर्मेशन, ये जो EMA है उसका भी डायरेक्शन डाउन है, ठीक है। अब मैं आपको 15 मिनट पे अगर आपको दिखाऊं, 15 मिनट पे भी बहुत शानदार मार्केट दिख रहा है। ये डाउन जा सकता है और इसका जो अगला टारगेट होगा वो समथिंग हो सकता है 24,520 के आसपास, और अभी चल रहा है 624। मतलब मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यहाँ से 100 पॉइंट का डाउनफॉल आ सकता है निफ्टी में। अब देखें उसमें से अपन कितना कैप्चर कर पाएंगे। चलो मैं यहाँ पे एक एंट्री कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे मार्केट अच्छा लग रहा है। एक बार थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन आने दो। अभी का आप टाइम देख लो, 12:10 वाली कैंडल रनिंग है। यहाँ पर एक भी रेड कैंडल आएगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। देखते हैं देखिए कितने मिनट में अपने को एंट्री मिलती है, एंट्री मिलती भी है या नहीं है। अभी मैंने कोई ट्रेड पंच नहीं किया है, अभी मैं सिर्फ प्लान कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है और यहाँ तक आज का जो डे लो है वहाँ तक आ सकता है। अभी मेरे को थोड़ा और कंफर्मेशन का वेट करना है। मैंने अभी ट्रेड पंच नहीं किया है, ठीक है। थोड़ी कंफर्मेशन तो कम मिल रही है पर छोटा स्टॉप लॉस ही है, इसलिए ट्रेड पंच करते हैं। मैं यहाँ पे ट्रेड पंच करता हूँ। ये लो, यहाँ पे ये ट्रेड पंच हो गया। अब इसका SL डिसाइड करते हैं। देखो 15 मिनट पे SL बड़ा आ रहा है, पर लॉजिकल जो SL होगा वो तो इतना बड़ा ही होना चाहिए, 30 पॉइंट का। देखो अभी मैं SL बड़ा रख रहा हूँ क्योंकि ट्रेड को सांस लेने में थोड़ा जगह चाहिए। अभी मैं इसको एक, अगर रेड कैंडल आएगी तो मैं इसको ट्रेल करके बिल्कुल छोटा कर दूंगा, और टारगेट आएगा तो मिनिमम 100 पॉइंट, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा ट्रेड हो सकता है। ये देख लो आप, 30 पॉइंट का SL है और 100 पॉइंट का टारगेट है। 1 = 3.25, मतलब 1 रुपये के रिस्क पे 3.25 रुपये टारगेट मिलना चाहिए। देखते हैं देखिए क्या होता है। जस्ट वेट एंड वॉच। जो ज़्यादा सेफ चलना चाहता है और ज़्यादा इतना अगर बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता है वो अपना SL यहाँ रख सकता है। ये मैं आपको लेवल बताता हूँ, 24,636 के यहाँ पर अपना SL रख सकता है। मैंने SL बड़ा रखा क्योंकि मेरा टारगेट भी बड़ा है और मैं इस ट्रेड को अच्छी तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो कि ऊपर स्पाइक में मेरा SL हिट होके फिर वापस मार्केट डाउन में आ जाए, ठीक है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा SL बड़ा रखा है। अगर ये रनिंग कैंडल 24,600 के आसपास क्लोज कर देगी तो इस ट्रेड का जो चांस है चलने का वो 80 से 90% हो जाएगा। निफ्टी 50 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और अभी का जो टाइम देख लो आप, लाइव चल रहा है 12:15 है। 12:15 वाली कैंडल रनिंग है, ठीक है। अच्छा मूव कर रहा है। देखते हैं देखें टारगेट मिलता है या SL मिलता है, जो भी देगा मार्केट अपन उसको खुशी खुशी ले लेंगे। कैंडल का बिहेवियर देखेंगे और उसके हिसाब से ट्रेल करेंगे। अभी मेरा SL 30 पॉइंट का है और अभी मैं वेट कर रहा हूँ। 5 मिनट पे अच्छी कैंडल क्लोज करी। अब देखो जो रिस्क नहीं लेना चाहता या रिस्क कम लेना चाहता है वो अपने SL को ट्रेल करके यहाँ शिफ्ट कर सकते हो 24,635 के आसपास, और अभी मार्केट रनिंग है 24,607 8। अगर मैं भी चाहूँ तो SL को ट्रेल कर सकता हूँ, पर क्या ही फर्क पड़ेगा, इतना बड़ा रिस्क भी नहीं है, 30 पॉइंट का ही था है। और मैं इस ट्रेड को अच्छी तरह से मैनेज करने की कोशिश करूंगा क्योंकि अभी भी एक ऊपर पुल बैक आ सकता है। चलो थोड़ा सा SL को ट्रेल कर लेते हैं, क्या करते हैं। चलो ठीक है, मैंने SL को ट्रेल कर लिया है और अब क्या, जस्ट 10-11 पॉइंट का SL है। अगर मार्केट को गिरना होगा तो ये यहीं से नीचे गिर जाएगा, और अगर नहीं गिरना होगा ऊपर जाना होगा। अगर मार्केट यहाँ तक भी आ गया, अगर यहाँ तक भी आ गया तो फिर यहाँ तक भी आ जाएगा, फिर यहाँ तक भी आ जाएगा। तो फालतू में क्यों बड़ा रिस्क लेना। यहाँ अगर ये जो मैंने SL डिसाइड किया, यहाँ अगर मार्केट आके कैंडल क्लोज कर देगा तो अपना ये ट्रेड 100% गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा तो अपने को
बड़ा रिस्क नहीं लेना है। कभी अगर मार्केट अपने को गलत करता है तो मेरी ये थिंकिंग रहती है कि मार्केट सबसे पहले मेरे को बाहर निकाले, मैं बाहर निकलने के लिए लाइन में सबसे आगे खड़ा हूँ अगर मैं गलत हूँ तो। और अगर मैं सही हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि मार्केट मेरे को सबसे लास्ट में निकाले। तो इसलिए मेरा जो लॉस होता है वो बिल्कुल छोटा होता है और मेरा टारगेट जो होता है वो बड़ा होता है, मतलब 1:2, 3, 4, 5। कल मैंने एक ट्रेड डाला था, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा था 1:10, मतलब 1 रुपये के रिस्क पे मेरे को 10 रुपये मिल रहा था। तो वो ट्रेड क्या हुआ कल, फिर आधे टारगेट से ही वापस रिवर्स होके वो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो गया। तो उसमें मेरा गया क्या, जाने का तो कुछ था ही नहीं ना। आता तो 10 रुपये आता और नहीं आया तो कुछ नहीं आया। तो मैंने ये एज्यूम किया कि मैंने वो ट्रेड लिया ही नहीं, बात खत्म। देखो अभी ये देखो ट्रेड कैसा मूव कर रहा है, बहुत ही शानदार मूव कर रहा है। अगर आप और भी ट्रेल करना चाहो तो अपना एंट्री पॉइंट पे ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। मेरा एसएल यही रहेगा 11-12 पॉइंट का जो मैंने एसएल रख रखा है इंडेक्स में। आप यहाँ पे कैसी भी ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे पुट खरीद सकते हो, चाहे फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। अभी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखो, आपका दिमाग चकरा जाएगा। 12 पॉइंट का एसएल है और 100 पॉइंट का टारगेट है। 1:8.5, मतलब 1 रुपये के रिस्क पे 8.5 रुपये मिलेगा। जाएगा तो 1 रुपया जाएगा और आएगा तो 8.5 रुपये आएगा। यह कैंडल भी बहुत अच्छी क्लोज करी है। देखो 1 वीक पे मार्केट बियरिश है, 1 डे पे भी मार्केट बियरिश है, लगातार दूसरी कैंडल सेलिंग में जा रही है। 4 हावर्स पे मार्केट बियरिश है, 4th वाली कैंडल बियरिश में जा रही है। 1 हावर में मार्केट बियरिश है, 2nd कैंडल बियरिश में जा रही है। 30 मिनट में मार्केट बियरिश है, 2nd कैंडल बियरिश में जा रही है। 15 मिनट में मार्केट बियरिश है, हालांकि पिछली कैंडल बनाई डोजी बनाई कर, उसके पहले वाली जो कैंडल है वो बेरिश है और वो चैनल का ब्रेकडाउन मिला। और 15 मिनट पे भी मार्केट बियरिश ही है, 5 मिनट पे भी मार्केट बियरिश है, मतलब हर टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश है। तो मैं बियरिश का ही ट्रेड लूंगा ना। यहाँ पर कोई पागल ही होगा जो बाइंग का ट्रेड लेगा, क्योंकि हर टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश में जा रहा है। तो बियरिश का ट्रेड लोगे तो उसका जो सक्सेस रेट होगा वो 80 से 90% होगा। बस ये लॉजिक है। देखो अभी भी यहाँ से पुल बैक आ सकता है, वापस ऊपर जाएगा। मार्केट देखो सीधा एक लाइन में नहीं चलता है, पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके मार्केट चैनल को ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया। यहाँ से ब्रेक डाउन मिला, नीचे आया, वापस पुल बैक लिया, फिर वापस नीचे गिरा, फिर यहाँ से वापस पुल बैक आ सकता है, फिर नीचे गिरेगा, फिर पुल बैक आएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो मार्केट ऐसे काम करता है। मार्केट का जो नेचर होता है वो जिग जैग ऐसे चलता है। तो अपने को पुल बैक में घबराना नहीं है। मार्केट पुल बैक ले रहा है, ठीक है, लेने देते हैं। लास्ट लो ब्रेक होता है तो फिर टारगेट इजीली मिल सकता है। बहुत अच्छा मूव कर रहा है, शानदार मूव कर रहा है। अभी 67, 68 देखते हैं, देखिए पूरा टारगेट मिलता है। देखो अब मैं इसमें लॉस तो बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ। मैं मेरा एसएल मैंने ट्रेल कर दिया था, आपको मैं बताना भूल गया था। मेरा एसएल यहाँ पे है, लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर मेरा एसएल लगा हुआ है। अगर रिवर्स भी होता है तो भी 33 पॉइंट मिल जाएंगे, पर अभी 65 पॉइंट के समथिंग अपने को मिल रहा है। अच्छा प्रॉफिट है हालांकि ये, पर मैं आज बिग टारगेट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये स्विंग है, यहाँ से कुछ बायर एक्टिवेट होंगे। अभी जो रनिंग है, एक पुल बैक यहाँ से आ सकता है, यहाँ से पुल बैक मार अगली बार में पूरा टारगेट मिल सकता है। देखते हैं, देखिए कितना टाइम हो लेता है। इतना इजी टारगेट भी नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। देखो मैं कितनी देर से इस ट्रेड में बैठा हूँ, मैंने 12-15 पे एंट्री किया और अभी टाइम हो रहा है 1:05। 1 घंटा होने में है और अपने फेवर में चल रहा है, इसलिए अपन वेट कर रहे हैं। अगर अपने अगेंस्ट जाता तो अपन इतना वेट नहीं करते, तुरंत काटते और बाहर निकल जाते। अभी अपने फेवर में है, इसीलिए अपन पेशेंस से वेट कर रहे हैं और एज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा टारगेट मिलेगा। 60, 75, क्या बात है, 78, 79, 80, वाओ क्या जबरदस्त ट्रेड पकड़ा है भाई। इतना जबरदस्त ट्रेड पकड़ने के लिए ना 5 साल की मेहनत लगी है। ये देखो मेरा कल का ट्रेड था, ये मैं आपको बताता हूँ। साला कितना वाहियात मार्केट था कल, ये मैं आपको बताऊँ। देखो
मैं एज्यूम कर रहा था कि मार्केट गिरेगा और मार्केट गिरा भी था। मैंने यहाँ ट्रेड लिया, पहले मेरा एसएल बड़ा था और मार्केट एसएल के पास से पलट के आ गया। मेरा एसएल हिट यहाँ पे नहीं हुआ था और आधे टारगेट से मार्केट रिवर्स हो गया और मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। अब देखो उसके बाद कितना बड़ा फॉल आया, यहाँ से देखो ये फॉल आया, फुल बैक लिया, फिर देखो कितना बड़ा फॉल। ये देखो फॉल कितने पॉइंट थे मैं आपको बताऊं, 100 पॉइंट का फॉल आया था कल, ठीक है, पर मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया। जरूरी नहीं कि आपको हर दिन टारगेट मिले, लॉस भी मिलेगा, पर कोशिश ये रहनी चाहिए कि लॉस छोटा हो और प्रॉफिट बड़ा हो, ठीक है। अभी अपनी इस ट्रेड में बैठे हैं और 80 पॉइंट 20 पॉइंट और बाकी यार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है हल्का फुल्का, कोई बात नहीं। चलो थोड़ा एसएल को ट्रेल कर लेते हैं यार। 24,575 पर मेरा ट्रेलिंग एसएल है, पर ये नीचे देखो ये सपोर्ट जोन भी है यार। यहाँ से आज का जो डे लो है ना, ये 511 से लेके 530 के आसपास। जितने ज़्यादा आपके इमोशन आपके कंट्रोल में रहेंगे उतने ही चांस बढ़ जाएंगे आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के। सारा इमोशन का खेल ही तो है। मेरा ट्रेलिंग एसएल है यहाँ पर 24,568। आई होप इस बार टारगेट मिल जाएगा। मुझे लगता है कि अब यहाँ पे इस बार अपने को टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी पेशेंस से मैं वेट कर रहा हूँ। कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 90 पॉइंट मिल रहे हैं अभी। 10 पॉइंट के लिए वेट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। ओके, अच्छा मूव कर रहा है। अगर इस बार टारगेट नहीं मिला तो फिर नहीं मिलेगा, फिर ये अपना ऊपर जाके अपना ट्रेलिंग एसएल हिट कर देगा। इस बार टारगेट मिलना चाहिए। देखो मैं कितने 12:15 बजे मैंने ट्रेड लिया और अभी 2 बजने आया। 1.25 घंटे हो गए मेरे को इस ट्रेड में बैठे हुए। इतना वेट करना पड़ता है तब जाके पैसा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। 92 पॉइंट मिल रहे हैं। ये मैं यहाँ पे मेरी क्वांटिटी एग्जिट कर रहा हूँ। मैं काफ़ी वेट कराया इस ट्रेड ने और बहुत ही शानदार ट्रेड था। तो ऐसे ही मेरा लर्निंग कंटेंट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।